रघुनाथ शैक्षणिक संस्था में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 के स्वाध्याय 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। मतलब पहले आकलन यहाँ पे कितना दिया 730, मतलब 730 का सन्निकट मान मतलब उसके लगभग समान मतलब आजू बाजू के मान कितना होगा 100 की संख्या में। तो कितना होगा 730 है तो कितना होगा लगभग 700 होगा। कितना होगा 100 की संख्या में ये 700 के आजू बाजू होगा, 800 के आजू बाजू होगा नहीं। दूसरी संख्या कितनी थी 998, तो 998 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। मतलब ये लगभग किसके बराबर है, इसका सन्निकट मान मतलब समानता का मान किसके पास है 1000 के पास। अब आकलन करेंगे तो इसका कर देंगे दोनों जो समान संख्या है उसकी। तो पहली संख्या कौन सी है 700, दूसरी संख्या कौन सी है 1000। तो हमने आकलन किया ये 700 प्लस 1000 मतलब दोनों के सन्निकट का मान कितना होगा 1700। कितना होगा 1700। उसी तरह दूसरी प्रकार देखते हैं कि 796 और ये -314। ये 796 का सन्निकट मान कितना होगा 800, क्योंकि ये लगभग किसके बराबर है 100 की संख्या में 800 के बराबर। 796 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो उसके बाजू का मान कितना होगा 800। कितना होगा 800। उसी तरह 314 का जो सन्निकट मान होगा वो कितना होगा 300। मतलब 100 की संख्या के आजू बाजू संख्या कितनी होगी 300। यहाँ ध्यान रखने का है कि जो संख्या हो उसको 300 मतलब 100 के आजू बाजू रखने का संख्या को, दोनों के बीच किसने का जो 100 के आजू बाजू उसी को रखने का है। जैसे 314 है तो किससे आजू बाजू होगी 300 के, किसके होगी 300 के। उसी तरह आकलन करेंगे तो ये क्या होगा सबसे पहले 800 और 800 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 500। कितना बचेगा 500। आइए उसी तरह सन्निकट मान दूसरा लेते हैं। ये कितना है 12,904 प्लस 2,880। तो 12,009 का जो सन्निकट मान वो कितने लगभग 13,000 के आजू बाजू। कितना है 13,000 के आजू बाजू, क्योंकि 904 है तो इसमें 1000 का दिया हुआ है। तो 12,900 है तो कितना हो जाएगा ये 13,000 के लगभग हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 2,880 तो लगभग कितना हो जाएगा 3,000। तो दोनों का आकलन कितना होगा 13,000 प्लस 3,000 बराबर कितना हो जाएगा 16,000। उसी तरह नीचे मान दिया गया है कि 28,292 माइनस 21,496। अब 28,292 का सन्निकट मान मतलब समानता का मान कितना होगा बाजू लगभग 28,000 और 21,496 का लगभग कितना होगा 21। यहाँ देखो 496 अभी 500 में कम है, मतलब 500 से अधिक होता है तो किसमें बदल जाता 22,000 में, लेकिन ये 500 से कम है मतलब आधे से कम, उसका मतलब किसमें बदल जाएगा ये 21,000 में। किसमें बदल जाएगा 21,000 में। अब आकलन का मान करेंगे तो 28,000 में से 21,000 को अपने क्या कर देंगे निकाल देंगे तो कितना बचेगा 7,000। एक मोटे तौर पर आकलन के 100 का सन्निकट मान 100 और एक निकटतम आकलन तक 10 तक लीजिए। मतलब कहाँ तक लेने का है कि 100 के आजू बाजू आंकड़े को लेने का। यहाँ 400 कितना है 39, तो 439 का लगभग का मान कितना होगा 400। कितना होगा 400। उसी जगह 452 होता तो यहाँ पे सन्निकट का मान कितना हो जाता 500। कितना हो जाता 500। उसी तरह 334 है तो उसका मान कितना होगा बाजू का मान 300। और उसी तरह 4,317 का सन्निकट मान कितना होगा 4,300। अब आकलन करेंगे तो क्या हो जाएंगे तीनों को जोड़ देंगे 400 प्लस 300 प्लस 4,300 तो ये कितना हो जाएगा कुल 5,000। कितना हो जाएगा 5,000। अब ये के बाजू में इकाई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये लाख और इसका सन्निकट मान कितना होगा 10 और 8,700। ओके। अब कितना होगा 45,599 का सन्निकट मान कितना होगा 46,600। कितना होगा 46,600। अब उसमें से क्या करेंगे 10 8 7 2 जीरो में से 4 7 6 2 जीरो को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 1 1 0 0। कितना बचेगा 6 1 1 0 0। कितना बचेगा 6 1 1 0 0। मतलब उसका सन्निकट का मान कितना होगा वो अपने को निकालने का है। उसी तरह यहाँ पे कितना दिया गया है 8,325 में से 401 है तो 8,325 का लगभग का मान कितना होगा 8,300। 491 का बाजू का मान कितना होगा तो लगभग 500, क्योंकि 491 में 500 में कितने कम है 9। कितने कम है 9, मतलब लगभग किसके बराबर होगा ये 500 के बराबर होगा। 8,300 में से 500 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 7,800। उसी तरह देखो यहाँ पे 4,89,348 में से 48,365 तो 48,09,348 का सन्निकट मान कितना है तो 48 लाख
9,300, क्योंकि 300 900 कितना 348 है, 348 कितना 50 के लगभग नहीं है, मतलब 100 के उस तरफ रखेंगे तो मतलब 300 होगा 300, उसी जगह कितना होता 52 होता तो कितना हो जाता 400, कितना हो जाता 400, तो अपने किस में रखेंगे उसको 300 में, किस में रखेंगे 300। उसी तरह 48,362 का सन्निकट मतलब बाजू का मान कितना होगा 48,400। यहाँ देखो यहाँ 65 है, अब 100 में कितने कम में 35, तो ये किसके लगभग होगा 100 के बराबर, कितना होगा लगभग 100 के बराबर, मतलब कितना होगा 48,400। अब 48,09,300 में से 4,89,300 में से 48,400 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4,40,900। उसी तरह व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफल का आकलन कीजिए, मतलब गुणे का आकलन करने का 498 का 36 कितना होगा 600, क्योंकि 578 किसके लगभग है 600 के आजू बाजू है, और 180 का सन्निकट मान कितना होगा किसके बाजू 100 की संख्या में 200 के, तो कितना होगा 600 गुणे में 200 तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है 1,20,000। उसी तरह 5,281 और 3,491 है, तो 5,281 का सन्निकट मान कितना होगा ये 5300, कितना होगा 5300, क्योंकि 100 के आंकड़े में ले रहे, किस में ले रहे हैं अपने 100 के आंकड़े में। उसी तरह 3,491 का सन्निकट मान लगभग कितना होगा 3,500, क्योंकि 3400 यहाँ पे कितना 91 है, 500 में कितना कम 3500 में कितना कम है 9, ये कितना हो जाएगा लगभग 3500। अब आकलन करेंगे तो 5,300 गुणे में 3500 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1855, और पीछे कितने लग जाएंगे 4 जीरो। उसी तरह 1291 और ये कितना 592, तो 1291 का सन्निकट मान कितना है लगभग कितना होगा 1300, और 592 का सन्निकट मतलब समानता का जो लगभग मान होगा वो कितना होगा 600, 100 के अंक के। अब 1300 गुणे में 600 करेंगे तो कितना होगा 78, 7,80,000, कितना होगा 7,80,000। बस आज यही समाप्त करते, लगभग आ गया होगा समझ में।